हाँ तो सर वेदांता क्या व्यू है? वेदांता अगर एज अगर कंपनी को देखेंगे एलेक्स जी, तो मतलब इसमें एक खिचड़ी है समझ लीजिए। अगर टोटल कंपनी को देख लें तो उसमें मेटल के एक्सपोजर हैं, इसमें तेल है, इनके पास कुछ माइंस भी हैं, और इनके जो क्रॉस होल्डिंग्स हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंक में काफी बड़ी होल्डिंग है, तो वहां से भी इनको काफी डिविडेंड्स आते हैं अच्छे। और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कुछ माइक्रो वो जो चिप है उसके अंदर फोरे किया हुआ है, जो कि अभी स्टोरी अनफोल्ड होना बाकी है उस सारी चीज जगह पे। लेकिन टेक्निकली देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी चिंता है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव काइंड ऑफ पैटर्न्स दिख रहे हैं। तो उन सारी चीजों को देखते हुए जो इम्पोर्टेंट लेवल मुझे लग रहे हैं कि यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल का हाई बना था ठीक उसी के आसपास दिख रहा है कि 280 रुपए के आसपास का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। वो लेवल अगर पार करता है तभी जो है इसमें एक तेजी का ध्यान रखें। अदरवाइज निचले स्तरों पर लेंगे, क्योंकि इसमें प्रमोटर्स भी काफी धीरे धीरे अपने स्टेक्स बढ़ाए जा रहे हैं। बीच में इन्होंने बात की थी डिलिस्ट करने की, जब ये 90-100 रुपए के आसपास का दाम था, और उस समय काफी निराशा हुई थी मार्केट को, क्योंकि एकदम मार्केट खराब था, कोविड के बाद की सिचुएशन थी और उनको सस्ते में शेयर पूरा चाहिए था। और थोड़े से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू मुझे लगते हैं कि ओवरऑल, मतलब ऐसे आपको दिखेगा नहीं सामने, लेकिन कुछ चीजें हैं कि इनके जो प्रमोटर हैं उनको हर चीज बहुत सस्ती चाहिए होती है। तो और इनका मतलब कुछ हिस्ट्री है रही है इस तरह से, जैसे हिंदुस्तान जिंक जब उन्होंने लिया था। तो वो सबको देख के थोड़ा मेरे को, मैं स्केप्टिक साइड में रहता हूँ, और इसको तभी लेने की कोशिश करता हूँ जब मार्केट एकदम थ्रो अवे प्राइस पे फेंक देता है इस स्टॉक को। और वंस इन अ ब्लू मून भी मिलता है, तो मुझे जल्दी नहीं रहती इस स्टॉक में ट्रेड करने की, क्योंकि मोमेंटम मुझे नहीं लेना है इस स्टॉक में। एकदम मेरे मतलब जॉट डाउन कर रखा है कि इस स्टॉक में कोई भी मोमेंटम मैं नहीं चेंज करूंगा। एकदम थ्रो अवे प्राइस पे मिलता है तभी, ये मेरा प्रिंसिपल है पर्टिकुलर दिस स्टॉक के लिए। और सब्सटेंशियल करेक्शन हो तब लूंगा, क्योंकि इसके जो प्रमोटर हैं वो बहुत ही सियाने हैं। तो सियाने लोगों से आपको मतलब अलग तरह से डील करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें देख के मुझे लगता है कि अभी एक बार अवॉइड करना चाहिए। मोमेंटम अगर चेंज ही करना है तो 280 के ऊपर आप चेंज करें, बट मैं नहीं करने वाला हूँ। आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उनका इतिहास भी उसी तरीके का है। अनिल अग्रवाल जी की बात कर रहे हैं जो इनके चेयरमैन हैं, तो वो उन्होंने कबाड़ के बिजनेस से अपना करियर शुरू किया था। तो वो खुद कहते हैं कि वो स्क्रैप डीलर थे। तो वो जो आप कह रहे हैं कि हर चीज उन्हें सस्ते में चाहिए, वो शायद आदत वहां से पड़ी हुई है शुरुआती दौर से। एकदम एलेक्स जी, आपने आपने मेरी मेरी जवान की बात कह दी एकदम। मैं कहना नहीं चाहता था इस चीज को, क्योंकि बहुत क्रूड हो जाता है कि ये मतलब एकदम एग्जैक्टली कबाड़ी का जो काम करता है उससे तो हर चीज सस्ते चाहिए, उससे तो मतलब औने पौने दाम में मिलेगा तभी। तो ऐसे आदमी का भी शेयर आपको औने पौने दाम में मिले तो ही लें, क्योंकि लेकिन देखिए सर उसके बाद की भी जो चीजें हैं ना, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी वैसे ही है। और देखिए उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्वायर किया है, और बहुत ही औने पौने दामों पे सरकार की बड़ी कंपनी, सरकारी कंपनी जो कि मेटल सेक्टर में या केमिकल सेक्टर में, और उसको उन्होंने चाहे वो और वो वाली चीजें बहुत दिखाई देती है वो पूरे उस बास्केट में, क्योंकि मेटल और केमिकल्स में ही है, यानी उसमें ऑयल एंड गैस में कैन है, और उसके अलावा सारे जिंक से लेकर के और सारे स्टेरलाइट और वो सारा कुछ है। और उसमें ज्यादातर उनकी कहीं ना कहीं ये वाली रहती है कि जो ऐसे उलझे हुए केसेस हो, जो रेजोल्यूशन में है, कहीं कुछ है, कुछ ऐसे वाले प्लांट्स और ऐसी वाली चीजें, उनको वो कहीं ना कहीं एक्वायर करने की कोशिश, जो अगेन एक वही है कि कम दामों में बड़ा प्लांट मिल जाने वाली चीजें उनके पास रहती है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड उसी तरीके का है। जी संतोष जी, आप कुछ कह रहे थे। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा था एलेक्स जी कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपने करना चाहिए, ये लगता है। बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज में थोड़ा सा ये दिक्कत होती है। अभी मुझे ध्यान आता है, देखिए वॉरेन बफेट की मैं बात बता रहा हूँ आपको। उनको गोल्डमैन सैक्स लेना था, मैं पढ़ रहा था 10 सालों तक उन्होंने वेट किया। और जब 2008 की क्राइसिस आई और जब उसमें बैंकरप्ट होने वाली थी वो चीज, तो तब उन्होंने पैसे डाले उसमें। तो वैल्यूएशन जरूर एक चक्कर होता है, और यही चीज हमें भी फॉलो करना चाहिए कि, और हम देखें अनिल अग्रवाल ने क्या एसेट बनाए हैं, वॉरेन बफेट ने क्या एसेट बनाए हैं, हमेशा वो चीजों को वेट करते हैं। और जब मार्केट जब बहुत करेक्ट होता है, जब हम लोगों को मीडिया द्वारा दिखाया जाता है कि ये चीजें हो सकती हैं, मतलब दुनिया जो है खत्म होने वाली है ऐसी चीजें, तो वो लोग बाई कर रहे होते हैं, जो एक्चुअल बिजनेसमैन या जो जो इंडस्ट्रियल होते हैं। तो इसमें अनिल अग्रवाल कह लें या कोई भी
कोविड अभी गया था, लेकिन आपको ध्यान होगा कि रियल एस्टेट में आर.के. दमानी जी जो है, मतलब कितना बड़ा एक्विजिशन करते गए वो, क्योंकि उस समय बहुत डिस्ट्रेस्ड एसेट मिल रही थी आपको। तो ये एक प्रूडेंट बिजनेसमैन का होता है। और हम भी अगर बिजनेस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में या मूल्य खरीद बिक्री का या फिर इन्वेस्टमेंट का, तो हमें भी इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। और वही चीज मैं बार बार आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब बरसात हो अच्छी, तभी आप बीज लगाएं तो फल जाएगा। तो अदरवाइज तो आप मोमेंटम करते रहेंगे, वो हैंड टू माउथ ही रहता है। नहीं, वो अच्छी चीज है, बस उसमें एक बैलेंस बिगाड़ खराब वो वाले बनाने वाली चीज होती है कि साथ ही साथ इन्वेस्टर जो आपका होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो आपका शेयर खरीद रहा है, उस तक भी वो बेनिफिट्स पहुंचे। तो ये समझदारी तो है, अच्छे बिजनेसमैन के साथ में ही हम पैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि वो बिजनेस को ग्रो करेगा। और ये समझदारी है, एक सस्ती, वही जो आप कह रहे हैं कि एक बिजनेसमैन की पहचान होनी चाहिए, या इवन बाजार के अंदर में इन्वेस्टर की, ट्रेडर की भी यही पहचान होनी चाहिए कि सस्ते में जब अच्छा शेयर मिले तो हम खरीद लें। और यही करना चाहिए, या यही हम सिखाते हैं। लेकिन उसके साथ में वो पास ऑन भी होना चाहिए। वो पास ऑन अगर नहीं हो, और अगर आप सोचें कि सारी चीजें आप ही के पास सारा मुनाफा चला जाए, प्रमोटर के पास चला जाए, तो वो थोड़ा सा फिर गड़बड़ रहता है। वही जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कभी कभी वो वाली चीजें लगती हैं कि लेकिन इन अक्सर दिनों काफी लिबरल रहे हैं। अगर एलआईसी अगर देखेंगे तो अनिल अग्रवाल जी काफी लिबरल डिविडेंड कर अच्छा चुके दिया है, हैं, डिविडेंड पे आउट काफी अच्छा कर दिया उन्होंने। तो अगर आप उनकी कंपनी को होल्ड करते हैं, हिंदुस्तान जिंक की बात कर लें, वेदांता की बात कर लें, तो एक हैंडफुल डिविडेंड मिलता है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। तो वो चीजें भी हैं इनके साथ। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, देखिए एक जी, मैं अभी कुछ दिनों पहले ही अपने हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस या आज की जो कैटेगरी है या जेन जी है जो, और हम जो उसके पहले की जनरेशन हैं, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। आने वाली जनरेशन जो है, ये सब चीजें मतलब कुछ है, मतलब ही नहीं है, उनको करना नहीं है, गंदगी नहीं करनी है इस तरह से, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर रहते हैं उस सारी चीजों पे। यहाँ पे भी तो मेरे को वेदांता में एक वाली चीज दिखती है कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप अभी तक कहीं नहीं तैयार हुई है, जो कि रिलायंस ने बहुत अच्छे से तैयार करके और पोजीशन करना शुरू कर दिया है। तो वो है इनडेसिसिवनेस बहुत दिखती है। कभी वो खरीद रहे होते हैं, अपना वापस से डीलिस्टिंग पे जा रहे होते हैं, फिर कभी फिर वापस आ जाते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें जो हैं, वो कहीं थोड़ा सा शंका क्रिएट करती है, जो आप कह रहे हैं। जी संतोष सर, अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ, मैं हिंदुस्तान जिंक में, सॉरी ये वेदांता में, मैं मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, पाया नहीं कभी। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं और काफी पुराने दिनों से दोस्त, मतलब काफी बड़े हैं मेरे से, और से दोस्ती का भाव है उनसे। तो बताते हैं कि मतलब वेदांता ने एक बार क्या किया, जब जब कागज में शेयर चलते थे, सबको एक चेक भेज दिया था शायद। और उन्होंने चेक भेज दिया, और लोगों के पास जब हैंडफुल इतना बढ़िया चेक आया, तो सबने बैंक में जमा कर दिया, और उनके शेयर सारे चले गए, खत्म हो गए। उन्होंने पढ़ा, कोई पढ़ता तो है नहीं, उसके साथ चिट्ठी जाती है, छोटे-छोटे महीने अक्षरों में लिखा रहता है, और शेयर सब जो है बाय बैक कर लिया उन्होंने। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि आप जो बताया उनको कि जो ओल्ड हैबिट डाइज हार्ड, तो उनका जो बिज़नेस करने का तरीका रहा है, वो वैसे ही रहा है कि हमको सस्ते में ले लेना। और ₹90 का भाव था, तब उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इसको 150 में 200 तक ले सकते हैं इसको। एलआईसी ने उसको खारिज कर दिया पूरा, कि सिरे से खारिज कर दिया, नहीं हमको नहीं देना है। फेल हो गया इनका वो लिस्टिंग। तो ये थोड़ा है, तो आपको पैसा तभी आप कमाएँगे इनके शेयर्स में, जब ये खूब मार्केट कहीं भी क्रैश हो जाए और ले लें शेयर इनके, क्योंकि वैल्यू तो काफ़ी है इनके पास।